दोस्तों आपने सुना होगा कि एक नागिन अपने नाग के मरने का बदला जरूर लेती है, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग के मौत के बाद नागिन नाग का बदला जरूर लेती है और फिर बाद में खुद भी मर जाती है। पटना की गांव में एक ऐसी अनोखी घटना देखने को मिली है दोस्तों, जहां एक सांप के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई, परंतु फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे जिसने देखा और सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों पटना की घटना जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि इच्छाधारी नागिन होती क्या है। आप इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में जानते ही होंगे। आपने फिल्म सीरियल में देखा होगा कि एक इच्छाधारी सांप होता है जो अपना आकार बदल सकता है, वे चाहे जिस रूप में भी आ सकता है, और ये इच्छाधारी नाग और नागिन काफी शक्तिशाली भी होते हैं। हालांकि जो फिल्मों और सीरियलों में दिखाया जाता है वे पूरी तरह से सत्य नहीं होता, लेकिन ये फिल्में प्राचीन काल के अंदर उल्लेखित कहानियों के आधार पर ही बनी होती हैं। प्राचीन काल के अंदर ऐसे अनेक कहानियां मिलती है जिनके अंदर इच्छाधारी नाग और नागिन का उल्लेख मिलता है, लेकिन इच्छाधारी नाग और नागिन को आज तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका है। पहले तब वैज्ञानिक मानते थे कि सांप का केवल एक ही फन होता है, लेकिन अब तक 5 फन वाले सांप भी मिल चुके हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को उड़ने वाले सांप के बारे में भी पता चल चुका है। हिंदू धर्म में नाग की पूजा की जाती है और उसे देवता माना जाता है। कई जगह पर नागों की मंदिर भी बने हुए हैं। नाग पंचमी पर नाग की पूजा की जाती है और साथ ही नागों को दूध भी पिलाया जाता है। वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि सांप भी सबसे रहस्यमय प्रजातियों में से एक है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन एक तरह के सांप ही होते थे, लेकिन वो सामान्य सांपों से अलग होते थे। उनके अंदर एक विशेष ताकतें होती थी। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वे किसी का भी रूप ले सकते हैं और अपनी इच्छा से नाग के रूप में आ सकते थे। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि है जिसे नाग मणि कहते हैं। ये सिर्फ इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। यदि कोई व्यक्ति नाग मणि को हासिल कर लेता है तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन हजारों सालों तक इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। दोस्तों अब आपने इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में तो सब कुछ जान लिया है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं पटना की घटी उस घटना के बारे में जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। दोस्तों पटना के गांव में 2 भाई रहा करते थे, मुकेश और अजीत। मुकेश और अजीत किसी काम से दूसरे गांव गए थे और उनका खुद का ट्रक था। जब वे ट्रक से घर की तरफ लौट रहे थे तब रोड पर अचानक एक नाग आ गया। क्योंकि ट्रक स्पीड में था तो उन्हें पता नहीं चला कि कब नाग गाड़ी के नीचे दब गया। नाग की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद नाग के मृत शरीर के पास एक नागिन आई और काफी देर तक उसके शरीर के पास ही घूमती रही। दोनों भाइयों को पता नहीं चला कि उन्होंने एक नाग को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मजे से अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चले गए, परंतु आधी रात को नागिन खिड़की के रास्ते से आई और मुकेश को उसने डस लिया। मुकेश तेजी से चिल्लाया तो नागिन खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गई। मुकेश के माता पिता और भाई अजीत ने जब मुकेश को देखा तो वे सब बुरी तरह रोने लगे। वो पूरी तरह से डर चुके थे। मुकेश का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और मुंह से झाग निकल रहे थे। अपने भाई को बचाने के लिए अजीत तुरंत बाइक लेकर गया और पास के प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरे ने तुरंत मुकेश के शरीर को देखकर बता दिया था कि इसे एक नागिन ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से जान लिया कि एक नागिन ने अपने बदले की आग में ये सब किया है। वे सपेरा अजीत और उसके माता पिता को बताता है कि मुकेश तो कब का अपना शरीर त्याग चुका है, अब किसी भी हालात में इसे जिंदा नहीं किया जा सकता, परंतु आपके दूसरे बेटे अजीत को भी जान का बहुत खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नाग की हत्या की है और उसकी नागिन आपके दोनों बेटे को मारना चाहती है। एक को मारने में तो वो सफल हो गई है। अब अगर आपने दूसरे बेटे अजीत को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो उसके भी प्राण चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नागिन आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही छिपी है और मौके की तलाश में है, और केवल महादेव ही आपके बेटे को बचा पाएंगे। ये सब सुन अजीत के माता पिता के तो होश ही उड़ गए थे। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों पर खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वे शिव मंदिर पहुंचकर सपेरे ने अजीत से कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का तुम्हें जोर जोर से 108 बार जाप करना है।
तथा खुद अजीत के माँ बाप के साथ सपेरा मंदिर में ही छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने अजीत महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोर जोर से करने लगा। तब वहां शिव मंदिर में वो नागिन अजीत को मारने आई। जैसे ही नागिन अजीत को डसने की कोशिश की, अचानक बिजली कड़कती है और नागिन के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो वहीं पर भस्म हो जाती है। महादेव ने अजीत की जान बचा ली थी। सपेरा और अजीत के माता पिता ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान रह गए थे। जब अजीत का 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरा हुआ तो उन्होंने उसे सारी घटना सुनाई। दोस्तों, अजीत ये सुनकर हैरान हो गया। उसे नागिन से भगवान शिव ने बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और अजीत को एक सबक भी मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान ना चली जाए। तो दोस्तों, आप भी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।